नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सोने से पहले अगर आप रोज़ ऐसी सुकून भरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस शांति भरे सफ़र के मुसाफिर बन जाइए। शाम की ढलती हुई रोशनी उत्तर प्रदेश के उस पुराने कस्बे की गलियों में एक सुनहरी चादर सी बिछा रही थी। बाबू उद्यभानु लाल के घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ की पत्तियां हल्की हवा से सरसरा रही थी, जैसे वे आने वाले वक्त की आहट को पहचान रही हों। 15 साल की निर्मला, जिसकी आंखों में अभी दुनिया के सारे रंग ताजा और हसीन थे, आंगन के एक कोने में बैठी अपनी सहेलियों के साथ भविष्य के सपने बुन रही थी। उसके चेहरे पर एक भोलापन था और मुस्कान में वह सादगी थी जो केवल उसी उम्र में मुमकिन होती है जहां दुख का कोई नामोनिशान नहीं होता। निर्मला के पिता बाबू उद्यभानु लाल शहर के प्रतिष्ठित वकील थे। उनके पास धन था, मान सम्मान था और सबसे बढ़कर अपनी मर्यादा का एक अटूट गौरव था। घर के भीतर निर्मला की मां कल्याणी रसोई के कामों में व्यस्त थी, पर उनका मन रह रहकर चिंता की ओर भाग रहा था। निर्मला के विवाह की बात चल रही थी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के सुपुत्र भुवन मोहन से रिश्ता तय हुआ था। भालचंद्र जी भी एक बड़े आदमी थे और भुवन मोहन होनहार युवक था। यह रिश्ता निर्मला के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन समस्या घर की आर्थिक स्थिति और उद्यभानु जी के दिखावे की आदत को लेकर थी। उद्यभानु जी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह इतना भव्य हो कि पूरे शहर में उसकी मिसाल दी जाए। वे कर्ज लेकर भी ठाठ-बाट करना चाहते थे, जबकि कल्याणी का मानना था कि चादर देखकर ही पांव पसारने चाहिए। उस दिन दोपहर में भी पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी। उद्यभानु जी ने चिनकर कहा था, मेरी बेटी है, मैं उसे राजा के घर भेज रहा हूं तो विदाई भी राजाओं जैसी ही होगी। तुम औरतों को बस पैसे बचाने की सूझती है, इज्जत का कोई ख्याल नहीं। कल्याणी चुप रह गई थी, लेकिन उनकी आंखों के कोरों में एक अनजाना डर समाया हुआ था। वो जानती थी कि बुनियाद अगर कर्ज पर खड़ी हो तो इमारत कभी भी गिर सकती है। पर उद्यभानु जी अपनी जिद के पक्के थे। वे शाम को टहलने के बहाने गंगा किनारे निकल गए। नदी का शांत पानी और ढलता सूरज उनके मन की उथल पुथल को शांत कर रहा था। वे अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे। तभी अचानक अंधेरे रास्ते में उनकी मुठभेड़ एक पुराने दुश्मन मटई से हो गई। मटई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उद्यभानु जी ने कभी कानून के शिकंजे में कसकर जेल भिजवाया था। दुश्मनी पुरानी थी, पर आग अभी भी दहक रही थी। बातों बातों में कहासुनी बढ़ी और मटई ने आवेश में आकर बाबू उद्यभानु पर घातक वार कर दिया। जब तक आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ते, बाबू उद्यभानु लाल का शरीर बेजान हो चुका था। वो घर जो कुछ घंटों पहले खुशियों से भरा था, अचानक मातम के साये में डूब गया। उद्यभानु जी की मृत्यु ने उस हंसते खेलते परिवार की रीढ़ ही तोड़ दी। कल्याणी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन असली मार तो निर्मला पर पड़ी। जैसे ही भालचंद्र सिन्हा को खबर मिली कि वकील साहब नहीं रहे और अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है, उनके मन का लालच जाग उठा। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश भिजवा दिया कि बिना भारी दहेज और भव्य समारोह के वे भुवन मोहन का विवाह निर्मला से नहीं करेंगे। कल्याणी ने बहुत मिन्नतें की, यहां तक कि अपनी साख और पुरानी जान पहचान का वास्ता दिया, पर भालचंद्र जी के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उस पवित्र रिश्ते को एक व्यापार बना दिया और अंततः रिश्ता टूट गया। एक जवान लड़की का विवाह टूटना उस समय के समाज में किसी कलंक से कम नहीं था। समाज की नजरों में निर्मला का कोई दोष नहीं था, फिर भी हर उंगली उसी की तरफ उठ रही थी।
कल्याणी रात रात भर जागकर सोचती कि अब क्या होगा। घर में जमा पूंजी कम थी और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। इसी बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने सबकी रूह कपा दी। शहर के जाने माने वकील मुंशी तोताराम जी का रिश्ता निर्मला के लिए आया। तोताराम जी बहुत अमीर थे। उनके पास अपना बंगला था, नौकर चाकर थे और समाज में रुतबा भी था। लेकिन एक बड़ी कमी थी, उनकी उम्र। तोताराम जी 45 पार कर चुके थे, जबकि निर्मला अभी महज 15 की थी। तोताराम जी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उनके 3 बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा मनसाराम लगभग निर्मला की ही उम्र का था। कल्याणी के सामने एक तरफ निर्मला का भविष्य था और दूसरी तरफ समाज की जलिकटी बातें। उन्होंने भारी मन से फैसला लिया कि निर्मला को तोताराम जी के घर ही भेजा जाएगा। उन्हें लगा कि भले ही उम्र का अंतर है, पर निर्मला कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। जब निर्मला को यह पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी चलती हुई सांसों को रोक दिया हो। वो जिस उम्र में खिलौनों और सहेलियों के साथ खेलना चाहती थी, उस उम्र में उसे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पत्नी और 3 लड़कों की सौतेली मां बनने का हुक्म सुना दिया गया। निर्मला ने बहुत रोया, अपनी मां से विनती की, पर कल्याणी की मजबूरी के आगे उसकी एक न चली। वो समझ गई कि उसकी किस्मत अब उसके हाथ में नहीं है। विवाह का दिन आया। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई खास रोशनी नहीं थी। तोताराम जी अपनी उम्र को छिपाने के लिए मखमल के कपड़ों में सजकर आए थे। उनके चेहरे पर जवानी का मुखौटा चढ़ाने की कोशिश साफ दिख रही थी, पर उनकी आंखों की झुर्रियां और सफेद बाल सब कुछ सच सच कह रहे थे। जब निर्मला ने जयमाला के समय अपनी नजरें उठाईं और अपने भावी पति को देखा, तो उसे लगा जैसे वह किसी पुरानी गुफा के मुहाने पर खड़ी है, जहां सिर्फ अंधेरा है। उसके सपने, उसकी चाहतें, उसकी मासूमियत सब उसी पल दफन हो गई। शादी के बाद निर्मला जब अपने नए घर पहुंची तो उसे वैभव तो मिला, पर सुकून की एक बूंद भी नहीं। तोताराम जी का वो विशाल बंगला उसे एक पिंजरे जैसा लगा। घर में प्रवेश करते ही उसका सामना उनके 3 बेटों से हुआ, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। मनसाराम, जो सबसे बड़ा था, अपनी नई मां को देखकर संकोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी उम्र की इस लड़की को क्या कहकर पुकारे। निर्मला के लिए भी ये स्थिति बहुत असहज थी। वो खुद अभी बच्ची थी, पर अब उसे एक पूरे घर का बोझ उठाना था। तोताराम जी अपनी इस युवा पत्नी को पाकर बहुत उत्साहित थे। वे चाहते थे कि निर्मला उन्हें एक वृद्ध के रूप में न देखे, इसलिए वे अक्सर अपनी उम्र के विपरीत व्यवहार करते। वे महंगी साड़ियां, गहने और इत्र लाते, पर निर्मला के लिए वो सब बेमानी था। वो उन कीमती रेशमी साड़ियों में खुद को लिपटा हुआ एक ऐसा पंछी महसूस करती थी जिसके पर काट दिए गए हों। तोताराम जी का प्यार भी उसे एक बोझ जैसा लगता था, क्योंकि उस प्यार में स्वाभाविकता नहीं, बल्कि एक डर छिपा था। ये डर कि कहीं निर्मला उन्हें नापसंद न करने लगे। निर्मला ने धीरे धीरे घर के कामकाज में खुद को झोंक दिया। उसने सोचा कि शायद काम की व्यस्तता में वो अपना दुख भूल जाएगी। वो तीनों लड़कों का ख्याल रखती, रसोई संभालती और तोताराम जी की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती। मनसाराम, जो स्वभाव से बहुत ही शांत और समझदार था, निर्मला के प्रति बहुत सम्मान रखता था। वो अक्सर निर्मला की मदद कर देता या उससे अपनी पढ़ाई के बारे में बातें करता। निर्मला को भी मनसाराम की संगत में एक अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जिससे वो बिना किसी झिझक के बात कर सकती थी। उन दोनों के बीच एक भाई बहन या एक मित्र जैसा पवित्र रिश्ता पनपने लगा। लेकिन तोताराम जी की बूढ़ी और शक्की आंखों को यह मेलजोल पसंद नहीं आया। उनके मन में असुरक्षा का वह बीज जो शादी के पहले दिन ही बोया गया था, अब एक विषैले पौधे का रूप लेने लगा था।
वे अक्सर खिड़की के पीछे छिपकर देखते कि निर्मला और मनसाराम क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें अपनी ढलती उम्र और निर्मला की चढ़ती जवानी के बीच का वो फासला हर पल कचोटता रहता था। इसी जलन और संदेह ने घर की उस थोड़ी बहुत शांति को भी धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। निर्मला बेखबर थी कि उसके ही घर में उसकी पवित्रता पर शक के पहरे बिछाए जा रहे हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा बंगला सो जाता था, निर्मला अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती। उसे याद आता अपना वो छोटा सा घर, अपने पिता की वो गर्जना और अपनी मां की वो ममता। उसे लगता कि काश उसके पिता आज जिंदा होते तो क्या वे उसे इस दलदल में ढकेलते। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके आंचल में समा जाते। उसे एहसास होने लगा था कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है। उसकी जिंदगी का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और ग्रहण के काले साए उसे घेरने लगे थे। ये सफर हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां एक मासूम लड़की की बलि सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों की वेदी पर चढ़ा दी गई है। निर्मला अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की खामोश चीख बन चुकी थी जो अनमेल विवाह की भेंट चढ़ जाती है। घर के दिए जल रहे थे, पर निर्मला के मन में एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था जिसकी गहराई को नापना मुमकिन नहीं था। वो बस इंतजार कर रही थी उस कल का जो शायद उसके लिए और भी कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। मुशी तोताराम का वो विशाल बंगला, जो बाहर से वैभव और संपन्नता का प्रतीक था, भीतर से धीरे धीरे एक ठंडी गुफा में तब्दील होता जा रहा था। निर्मला ने इस घर की चौखट को एक उम्मीद के साथ पार किया था, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि यहां दीवारें बोलती हैं और सन्नाटे चीखते हैं। तोताराम जी अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां व्यक्ति को शांति और सम्मान की तलाश होती है, लेकिन एक युवा पत्नी के आने ने उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। वे अपनी ढलती उम्र को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आती तो निर्मला खुद को भारी गहनों और रेशमी साड़ियों में लपेटा हुआ पाती। तोताराम जी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो हमेशा सज-धज कर रहें। उन्हें अपनी सुंदर पत्नी को देखकर एक अजीब सा गर्व होता था, लेकिन उसी गर्व के पीछे एक खौफनाक असुरक्षा भी छिपी थी। वे अक्सर आईने के सामने खड़े होकर अपने सफेद बालों को निहारते और उन्हें काला करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाते। वे चाहते थे कि निर्मला उन्हें एक पति के रूप में देखे, न कि एक अभिभावक के रूप में। लेकिन निर्मला की आंखों में उनके लिए सम्मान तो था, पर वो आकर्षण कभी नहीं आ पाया जो एक हमउम्र साथी के लिए होता है। घर के 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम निर्मला के लिए एक सहारा बन सकते थे, लेकिन वहां भी हालात पेचीदा थे। मनसाराम, जो सबसे बड़ा था और कॉलेज में पढ़ रहा था, अपनी नई मां के प्रति बहुत ही मर्यादित और संवेदनशील था। वो अक्सर निर्मला को उदास देखता तो चुपके से उसके पास जाकर बैठ जाता। वो उसे मां नहीं, बल्कि छोटी मां कहता था। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो पूरी तरह निस्वार्थ और पवित्र था। मनसाराम अपनी पढ़ाई की बातें साझा करता, निर्मला उसे अपनी मां की सुनाई हुई कहानियां सुनाती। कभी कभी निर्मला उसे रसोई में बुलाकर उसकी पसंद का खाना खिलाती। निर्मला को लगता कि शायद इन बच्चों की सेवा करके ही वो अपने जीवन की सार्थकता ढूंढ लेगी। लेकिन तोताराम जी की आंखों पर संदेह का पर्दा पड़ चुका था। वे अक्सर दफ्तर जाने के बहाने घर से निकलते, लेकिन बीच रास्ते से ही लौट आते ताकि ये देख सके कि घर में क्या चल रहा है। एक दिन दोपहर की बात है, सूरज अपनी पूरी तपिश पर था। निर्मला और मनसाराम बरामदे में बैठे थे। मनसाराम एक किताब पढ़ रहा था और निर्मला उसे पंखा झल रही थी।
दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी वक्त तोताराम जी ने दबे पांव घर में प्रवेश किया। वो हंसी उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगी। उन्हें लगा कि ये हंसी उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी काली घटा छा गई जो आने वाले तूफान का संकेत थी। तोताराम जी की बहन रुक्मणी भी उस घर में रहती थी। वे एक विधवा थी और पुरानी परंपराओं में रचीब सी थी। उन्हें निर्मला का इस तरह घर की मालकिन बनकर बैठना शुरू से ही खटक रहा था। वे अक्सर तोताराम जी के कान भरती रहती। वे कहती, भैया, जमाना खराब है, कल की आई लड़की और जवान बेटा, समाज क्या कहेगा, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। रुक्मणी के ये शब्द तोताराम के मन में पहले से ही सुलग रही आग में घी का काम करते थे। तोताराम जी, जो एक कानून के माहिर खिलाड़ी थे, अपनी ही घर की अदालत में एक मासूम को मुजरिम ठहराने लगे थे। धीरे धीरे तोताराम जी का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने मनसाराम पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। पहले वे मनसाराम के दोस्तों के घर आने पर आपत्ति करते, फिर उन्होंने मनसाराम का निर्मला से बात करना भी दुश्वार कर दिया। अगर मनसाराम अपनी छोटी मां के पास जाकर बैठता तो तोताराम जी उसे किसी न किसी बहाने वहां से हटा देते। निर्मला ये सब देख रही थी और समझ भी रही थी, पर वो चुप थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। उसे अपनी पवित्रता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शक का कोई इलाज नहीं होता। एक शाम तोताराम जी ने मनसाराम को अपने कमरे में बुलाया। मनसाराम डरा हुआ था। तोताराम जी ने बहुत ही कड़वे लहजे में उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें घर के भीतर इतना समय बिताने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोशिश करो कि हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर लो। मनसाराम के लिए ये एक बिजली गिरने जैसा था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। जब उसने निर्मला की ओर देखा तो निर्मला की आंखों में भी आंसू थे। वो समझ गई थी कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। निर्मला ने उस रात तोताराम जी से बात करने की कोशिश की। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, मनसाराम को बाहर क्यों भेज रहे हैं? वो तो घर का चिराग है, यहां रहकर भी तो पढ़ाई कर सकता है। तोताराम जी ने झल्लाकर जवाब दिया, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी गृहस्थी संभालो और गहनों का आनंद लो। बाप बेटे का मामला है, हम देख लेंगे। उस रात निर्मला को पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ में इस घर की कोई सत्ता नहीं है। वो केवल एक सजावटी वस्तु है जिसे तोताराम जी अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। मनसाराम के जाने की तैयारी शुरू हो गई। घर का माहौल इतना भारी हो गया था कि जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। छोटा भाई सियाराम रोता रहता, जियाराम चिड़चिड़ा हो गया था। निर्मला का मन करता कि वो चीख चीख कर कहें कि उसका और मनसाराम का रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है, पर वो जानती थी कि उसके लफ्जों की इस घर में कोई कीमत नहीं है। जिस दिन मनसाराम घर छोड़कर जा रहा था, उसने निर्मला के पैर छुए। निर्मला ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और मनसाराम के कुर्ते पर जा गिरा। तोताराम दूर खड़े ये सब देख रहे थे और उनके मन में घृणा और शक की लहरें उठ रही थी। मनसाराम के जाने के बाद बंगला और भी सुनसान हो गया। अब तोताराम जी और निर्मला के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। तोताराम जी अक्सर बीमार रहने लगे थे। शायद अपने ही भीतर की जलन उन्हें खाए जा रही थी। निर्मला दिन भर घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती, पर शाम होते ही उसे वही पुराना अकेलापन घेर लेता। वो अक्सर मनसाराम को पत्र लिखना चाहती, पर डरती कि कहीं तोताराम जी उसे पढ़ न ले। वो अपनी मां कल्याणी को भी अपनी व्यथा नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि मां पहले ही
बहुत दुखी है। इसी बीच मनसाराम के हॉस्टल से खबरें आने लगी कि वो बीमार है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। निर्मला को जब यह पता चला तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने तोताराम जी से मिन्नतें की कि उसे घर वापस बुला लिया जाए, पर तोताराम जी के अहंकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें लगा कि शायद ये मनसाराम की कोई चाल है ताकि वो वापस निर्मला के पास आ सके। शक इंसान को कितना अंधा बना देता है, इसका जीता जागता उदाहरण तोताराम जी थे। निर्मला अब रातों को सो नहीं पाती थी। उसे मनसाराम का वो मासूम चेहरा याद आता। उसे अपनी जिद और समाज की बेड़ियां याद आती। उसे लगता कि वो एक ऐसी आग है जिसमें जो भी पास आता है जल जाता है। उसके पिता की मृत्यु हुई, उसकी सगाई टूटी और अब उसके सौतेले बेटे की जिंदगी दांव पर थी। वो मंदिर जाती, प्रार्थना करती, पर शायद ईश्वर भी उससे रूठा हुआ था। घर की खुशियां जैसे किसी ने सोख ली थी। तोताराम जी का शक अब एक सनक बन चुका था। वे निर्मला की हर हरकत पर नजर रखते, यहां तक कि वे रसोई के नौकरों से भी पूछताछ करते कि मालकिन दिन भर क्या करती है। निर्मला को अब अपने ही घर में एक जासूस की तरह महसूस होने लगा था। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी, उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। वो केवल एक हाड़मांस का पुतला बनकर रह गई थी जो बस सांसें ले रहा था। एक दिन रुक्मणी ने निर्मला से कहा, बहू, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्मला ने उनकी आंखों में देखा और उसे लगा कि शायद रुक्मणी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मनसाराम की बीमारी बढ़ने लगी थी और तोताराम जी की चुप्पी और भी गहरी होती जा रही थी। यह हिस्सा हमें उस अंधकार की ओर ले जाता है जहां शक और गलतफ हमें एक हंसते खेलते परिवार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। निर्मला, जो खुद एक शिकार थी, अब अनजाने में ही विनाश का केंद्र बनती जा रही थी। वो हवेली जो कभी खुशियों का घर होने वाली थी, अब सिसकियों और खामोश आंसुओं का ठिकाना बन चुकी थी। रात गहरा गई थी और निर्मला की आंखों में नींद नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक भयावह डर समाया हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। हॉस्टल से आने वाली खबरें अब और भी डरावनी होने लगी थी। मूशी तोताराम का मन एक तरफ पिता के प्रेम से छटपटा रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी शक्की फितरत उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। अंततः जब डॉक्टर ने कह दिया कि मनसाराम की हालत चिंताजनक है, तो तोताराम जी उसे घर वापस ले आए। लेकिन वो मनसाराम नहीं था जो खिलखिलाते हुए घर से गया था। वो तो केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। उसकी आंखों की वो चमक गायब थी और चेहरे पर पीलापन छा गया था। उसे घर के एक एकांत कमरे में रखा गया जहां दिन भर दवाइयों की गंध और सन्नाटे का पहरा रहता था। निर्मला के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। वो चाहती थी कि मनसाराम के पास बैठकर उसकी सेवा करे, उसे अपने हाथों से दलिया खिलाए, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखे, पर वो तोताराम जी की नजरों से डरती थी। उसे पता था कि उसकी एक भी हरकत तोताराम जी के संदेह की आग में घी का काम करेगी। वो रसोई में खड़ी खड़ी घंटों आंसू बहाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि मनसाराम ठीक हो जाए। वो खुद को इस सारी बर्बादी का कारण मानने लगी थी। उसे लगता था कि अगर वो इस घर में न आई होती तो शायद ये बाप बेटे का रिश्ता और ये घर इतना तबाह न होता। मनसाराम की बीमारी ने घर की रौनक को पूरी तरह निगल लिया था। जियाराम और सियाराम, जो कभी घर में शोर मचाते थे, अब डरे में एक कोने में बैठे रहते। तोताराम जी अक्सर मनसाराम के पास बैठते, पर उनके बीच वो संवाद नहीं था जो एक पिता और पुत्र के बीच होना चाहिए।
एक भारी खामोशी कमरे में पसरी रहती। तोताराम जी के मन में अभी भी वो मलाल था कि कहीं मनसाराम के मन में निर्मला के प्रति कोई अनुचित भाव तो नहीं। ये विचार उन्हें मनसाराम के करीब जाने से रोकता था। वे पिता होकर भी पराये बने रहे। एक दिन जब तोताराम जी कचहरी गए हुए थे, निर्मला साहस बटोरकर मनसाराम के कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था। उसने धीरे से खिड़की खोली तो धूप की एक सुनहरी लकीर मनसाराम के चेहरे पर पड़ी। मनसाराम ने अपनी भारी आंखें खोली और निर्मला को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्षीण पर सच्ची मुस्कान आई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, छोटी मां, आप आई। निर्मला के सब्र का बांध टूट गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और फफक फक कर रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, तूने अपनी ये क्या हालत बना ली? मुझसे क्यों नहीं कहा कि तू इतना बीमार है? मनसाराम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां, आप तो जानती है, मैं बस इतना चाहता था कि बाबूजी खुश रहें। मुझे लगा मेरे दूर जाने से घर में शांति आ जाएगी, पर यहां तो सब कुछ बिखर गया। आप अपना ख्याल रखना मां, इस घर को आपकी जरूरत है। निर्मला को उस पल एहसास हुआ कि ये लड़का कितना महान है। वो खुद मर रहा था, पर उसे चिंता अपने पिता और अपनी छोटी मां की थी। निर्मला ने उसे सांत्वना दी, उसे हौसला दिया, पर वो जानती थी कि मनसाराम के भीतर की लौ अब बुझने वाली है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मनसाराम की हालत और बिगड़ती गई। शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, हकीमों और वैद्यों की लाइन लग गई, पर मौत जब दस्तक देती है तो कोई भी दरवाजा उसे रोक नहीं पाता। तोताराम जी अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपने ही संदेह की वेदी पर अपने सबसे होनहार बेटे की बलि चढ़ा दी है। वे रात रात भर मनसाराम के बिस्तर के पास बैठकर रोते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मनसाराम अब उनसे बहुत दूर जा चुका था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। वो रात बहुत ही सर्द और खामोश थी। घर का हर कोना जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में था। निर्मला अपने कमरे में बैठी दिए की लौ को देख रही थी, जो रह रहकर फड़फड़ा रही थी। अचानक मनसाराम के कमरे से एक चीख उभरी। निर्मला नंगे पांव दौड़ी। वहां तोताराम जी फर्श पर बैठे अपना सिर पीट रहे थे। मनसाराम हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वो आखिरी बार अपनी उस छोटी मां को ढूंढ रहा हो, जिसने उसे उस घर में थोड़ा सा ही सही पर सच्चा स्नेह दिया था। मनसाराम की मृत्यु के बाद तोताराम जी जैसे जिंदा लाश बन गए। उनकी वो अकड़, उनका वो रोब, सब मिट्टी में मिल गया। वे अब घंटों एक ही जगह बैठे शून्य में ताकते रहते। उन्हें अब निर्मला के सजने संवरने से कोई मतलब नहीं था। नहीं, उन्हें इस बात का डर था कि समाज क्या कहेगा। उनके भीतर का वो शक्की पति मर चुका था और एक हारा हुआ अपराधी पिता जाग गया था। निर्मला ने अब घर की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी। वो अब केवल एक पत्नी नहीं थी, वो उस उजड़े हुए चमन की माली बन गई थी, जिसे अपने बाकी के 2 बच्चों को बचाना था। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। मनसाराम की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी डामवाडोल होने लगी। तोताराम जी ने कचहरी जाना छोड़ दिया था। मुकदमों की फाइलें धूल फांक रही थी। घर के खर्चे चलाने के लिए अब गहने बिकने की नौबत आ गई थी। जियाराम, जो अब किशोर अवस्था में था, अपने भाई की मृत्यु और पिता की बेरुखी से विद्रोही हो गया था। उसे अपनी छोटी मां यानी निर्मला से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि निर्मला के आने के बाद ही उसके घर को नजर लग गई है। वो अक्सर निर्मला से बदतमीजी करता और घर की मर्यादा का उल्लंघन करता। निर्मला ये सब खामोशी से सहती। वो जानती थी कि इन बच्चों का गुस्सा जायज है। उसने अपनी मां कल्याणी को खत लिखकर सब बताया
पर वहां से भी कोई खास मदद नहीं मिल सकती थी। कल्याणी खुद तंगहाली में जी रही थी। निर्मला को अब समझ आ गया था कि उसका जीवन एक ऐसा संघर्ष है जहां हर कदम पर उसे कांटों का सामना करना पड़ेगा। वह रात को जब सोती तो उसे मनसाराम का चेहरा याद आता और वो सोचती कि क्या उसकी नियति में केवल अपनों को खोना ही लिखा है। जियाराम की हरकतें अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। उसने गलत सोहबत में पढ़ना शुरू कर दिया था। वो देर रात घर आता और पैसे मांगता। तोताराम जी में अब उसे टोकने की हिम्मत नहीं थी। निर्मला जब उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उसे कड़वे वचन कहता जो किसी खंजर की तरह निर्मला के दिल के पार हो जाते। एक दिन जियाराम ने घर की तिजोरी से कुछ कीमती गहने और पैसे चुरा लिए और गायब हो गया। ये तोताराम जी के लिए दूसरा बड़ा झटका था। एक बेटा मौत ले गई और दूसरा बेटा आवारगर्दी की राह पर निकल गया। निर्मला ने अब जियाराम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिला। तोताराम जी की हालत और खराब हो गई। उन्हें लगने लगा कि उनका पूरा वंश ही खत्म होने वाला है। घर में अब केवल निर्मला, तोताराम और सबसे छोटा बेटा सियाराम रह गए थे। सियाराम अभी छोटा था, मासूम था, पर उसके चेहरे पर भी अपने बड़े भाइयों के जाने का दुख साफ झलकता था। वो निर्मला की साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहता, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी ये मां भी उसे छोड़कर न चली जाए। ये हिस्सा हमें उस गहरी त्रासदी के बीच छोड़ता है जहां एक एक करके उम्मीद के सारे दिए बुझ रहे हैं। मुंशी तोताराम का अहंकार और संदेह अब पश्चाताप की आग में बदल चुका है, लेकिन उस आग में वे खुद भी जल रहे हैं और निर्मला को भी जला रहे हैं। निर्मला जो 15 साल की उम्र में इस घर में आई थी, अब समय से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे से नहीं तो मन से। वो हवेली जो कभी खुशियों से चहकने वाली थी, अब केवल यादों का एक कब्रिस्तान बनकर रह गई थी। बाहर हवाएं तेज चलने लगी थी और घर के भीतर का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। निर्मला ने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी शांति की कामना की जो शायद इस जीवन में उसे कभी मिलने वाली नहीं थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था जो रात की खामोशी को और भी डरावना बना रहा था। निर्मला ने सियाराम को अपनी छाती से लगा लिया और खुद को आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार करने लगी। उसे पता था कि अभी तो आधा सफर ही तय हुआ है, मंजिल अभी बहुत दूर है और रास्ता बहुत ही धुंधला। हवेली के उस ऊंचे और भारी दरवाजे पर अब सन्नाटे का पहरा था। वो घर जहां कभी मुवक्किलों की भीड़ लगी रहती थी और जहां बाबू तोताराम की आवाज गूंजती थी, अब एक खामोश खंडहर में तब्दील होता जा रहा था। मनसाराम की मृत्यु और जियाराम के घर छोड़कर भाग जाने के बाद जैसे इस घर की आत्मा ही निकल गई थी। मुंशी तोताराम अब उस रौबदार वकील की परछाई मात्र रह गए थे। वे अक्सर आंगन में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे रहते और उनकी आंखें बस उस शून्य को ताकती रहती जहां कभी उनका हंसता खेलता परिवार था। पश्चाताप एक ऐसी आग है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से राख कर देती है, और तोताराम जी इसी आग में जल रहे थे। निर्मला की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। 15 साल की उम्र में जो लड़की ब्याह कराई थी, उसकी आंखों की चमक अब एक गहरे अवसाद और जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दब चुकी थी। उसके शरीर पर अब वे कीमती गहने नहीं थे जिन्हें तोताराम जी ने बड़े चाव से उसे पहनाया था। घर की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक एक करके सारे जेवर बिक चुके थे। रसोई में अब पकवानों की खुशबू नहीं, बल्कि सादे दाल चावल की भाप उठती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तोताराम जी ने कचहरी जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। कानून की बड़ी बड़ी किताबें अलमारियों में धूल फाक रही थी। जिस इंसान ने उम्र भर दूसरों के विवाद सुलझाए,
वो आज अपनी ही जिंदगी के उलझे हुए धागों को सुलझाने में नाकाम था। घर में अब केवल एक ही उम्मीद बची थी, सबसे छोटा बेटा सियाराम। वो अभी बहुत छोटा था, पर उसकी आंखों में छाई उदासी ये बता देती थी कि वो अपने भाइयों के जाने का दुख समझ रहा है। निर्मला ने अपनी ममता की पूरी पूंजी सियाराम पर लगा दी थी। उसे डर था कि कहीं नियति उसे भी उससे न छीन ले। वो सियाराम को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। वो खुद भूखी रह जाती, पर सियाराम के लिए कहीं न कहीं से दूध और रोटी का इंतजाम करती। लेकिन घर की आर्थिक तंगी अब एक विकराल रूप ले चुकी थी। नौकरों को जवाब दिया जा चुका था और हवेली की सफाई अब निर्मला खुद करती थी। एक ठंडी दोपहर की बात है। रुक्मणी, तोताराम की बहन, बरामदे में बैठी माला जप रही थी। उन्होंने निर्मला को पास बुलाया और बहुत ही भारी स्वर में कहा, बहू, ये घर अब श्रापित सा लगने लगा है। मुझे डर है कि कहीं अब बुरा वक्त कुछ और न छीन ले जाए। भैया की हालत देखो, वे तो पागल जैसे हो गए हैं। कुछ करो, नहीं तो हम सब सड़कों पर आ जाएंगे। निर्मला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो क्या कर सकती थी? वो तो खुद एक ऐसी नाव पर सवार थी जिसमें चारों तरफ छेद थे। उसने बस अपनी आंखें नीची कर ली और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। सियाराम अब धीरे धीरे जिद्दी होने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसके घर की गरीबी का कारण उसकी ये छोटी माही है। उसे जियाराम की वे बातें याद आती थी जो वो अक्सर निर्मला के बारे में कहता था। एक दिन सियाराम ने स्कूल जाने के लिए नए कपड़ों की जिद की। निर्मला ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, बेटा, अभी हालात थोड़े तंग हैं, अगले महीने जरूर दिला दूंगी। लेकिन सियाराम नहीं माना। उसने गुस्से में खाना खाने से मना कर दिया और घर से बाहर निकल गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान में अंधेरा घिरने लगा था, पर सियाराम वापस नहीं आया। निर्मला का दिल बैठने लगा। उसने तोताराम जी को बताया, पर वे तो अपनी ही धुन में खोए थे। उन्होंने बस इतना कहा, आ जाएगा। कहा जाएगा? आखिर मेरा ही बेटा है। लेकिन निर्मला को चैन नहीं था। वो खुद गली गली जाकर सियाराम को ढूंढने लगी। उसने पड़ोसियों से पूछा, स्कूल के दोस्तों के घर गई, पर सियाराम का कहीं पता नहीं चला। रात गहराती गई और निर्मला की घबराहट बढ़ती गई। उस रात घर का चूल्हा नहीं जला। तोताराम जी को भी अब चिंता होने लगी थी। वे लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकले और अंधेरे में अपने बेटे का नाम पुकारने लगे, सियाराम। बेटा कहाँ हो? पर सन्नाटे के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। सुबह होते ही खबर मिली कि सियाराम को कुछ अजनबियों के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया है। तोताराम जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक और बेटा उनसे दूर जा चुका था। ऐसा लगा जैसे किस्मत उन्हें उनके हर उस काम की सजा दे रही है जो उन्होंने जाने अनजाने में निर्मला और अपने बच्चों के साथ किया था। निर्मला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता आज होते तो शायद उसकी जिंदगी इतनी वीरान न होती। उसे उस भुवन मोहन की याद भी आई जिससे उसकी सगाई टूटी थी। उसने सोचा कि क्या भुवन मोहन के साथ उसका जीवन सुखद होता। फिर उसने खुद को झिड़का। वो अब एक विवाहिता थी, एक उजड़े हुए घर की मालकिन। उसकी भावनाओं का अब कोई मूल्य नहीं था। हवेली अब सचमुच एक भूतिया मकान जैसी लगने लगी थी। तोताराम जी ने अब घर में रहना ही छोड़ दिया था। वे दिन भर बाहर सड़कों पर सियाराम को ढूंढते रहते। वे हर आने जाने वाले से पूछते, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? वो छोटा सा है, मासूम है। लोग उन्हें दया की नजरों से देखते और आगे बढ़ जाते। किसी को क्या पता था कि ये वही नामी वकील है जिसकी एक दलील पर बड़े बड़े फैसले बदल जाया करते थे।
उनकी मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं रही थी कि वे वकालत कर सकें। इधर घर में निर्मला और रुक्मणी के बीच की कड़वाहट अब सहानुभूति में बदल चुकी थी। दुख ने दोनों को एक कर दिया था। रुक्मणी अब निर्मला को ताने नहीं मारती थी, बल्कि कभी कभी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाती थी। निर्मला ने अब सिलाई ढाई का काम शुरू किया ताकि घर का खर्च चल सके। वो रात रात भर दिए की मध्यम रोशनी में कपड़े सिलती। उसकी आंखें दुखने लगती, पीठ में दर्द होता, पर वो रुकती नहीं। उसे अब केवल तोताराम जी की सेवा और इस घर की बची खुची मर्यादा को बचाना था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, पर घाव भर नहीं रहे थे। निर्मला के शरीर में अब वो पहले वाली जान नहीं रही थी। उसे अक्सर बुखार रहने लगा था और उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन वो किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती थी। उसे पता था कि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वो बस चुपचाप सहती रहती। कभी कभी वो आईने में अपना चेहरा देखती तो उसे खुद पर ही यकीन नहीं आता। वो 15 साल की निर्मला कहाँ खो गई थी। आईने में तो एक सूखी हुई झुर्रियों वाली औरत दिख रही थी, जिसकी आंखों में मौत की खामोशी थी। तोताराम जी एक दिन घर वापस आए, पर उनके हाथ में सियाराम नहीं था। वे और भी ज्यादा बुले और कमजोर लग रहे थे। उन्होंने निर्मला के पास आकर कहा, निर्मला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैंने मनसाराम पर शक न किया होता, अगर मैं अपनी उम्र का लिहाज करता, तो आज हम इतने अकेले न होते। निर्मला ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो वासना या संदेह नहीं था, केवल एक गहरा पश्चाताप था। निर्मला ने बस इतना कहा, सब प्रारब्ध का खेल है। जो लिखा था वही हुआ। यह हिस्सा हमें जीवन की उस कड़वी हकीकत से रूबरू कराता है, जहां इंसान अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते थक जाता है। निर्मला का घर अब यादों का एक भारी संदूक बन गया था, जिसे ढोना अब नामुमकिन सा लग रहा था। बाहर हवाएं अब भी चल रही थी, पर घर के भीतर की लौ अब बहुत ही धीमी पड़ चुकी थी। निर्मला ने अपनी सुई और धागा किनारे रखा और खिड़की के बाहर देखा, जहां अंधेरा पूरी तरह अपने पांव पसार चुका था। वो बस एक ऐसी सुबह का इंतजाम कर रही थी जो शायद उसकी आखिरी सुबह होने वाली थी। हवेली के कोने कोने में अब सन्नाटे की परतें जम चुकी थी। निर्मला की सांसों की आवाज भी अब बोझिल लगने लगी थी। वो जानती थी कि उसे अभी और भी इम्तिहान देने हैं, पर उसके भीतर की शक्ति अब जवाब दे रही थी। वो अपनी आंखें मूंदकर बस उसी शांति की तलाश में थी जो उसे नींद की गोद में ले जा सके। समय की गति कितनी क्रूर हो सकती है, इसका एहसास उस बड़ी सी हवेली की दीवारों को देखकर होने लगा था। वो घर जो कभी गहनों की खनक और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब एक ऐसे सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। हवेली का वो कोना जहां निर्मला की रसोई थी, अब अक्सर ठंडा रहता था। निर्मला, जो कभी इस घर की नई बहू बनकर आई थी, अब उसी घर की पुरानी दीवारों की तरह जर्जर और कमजोर हो चुकी थी। उसकी देह अब केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई थी, और उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक अब गहरी उदासी और बीमारी की धुंध में खो गई थी। उसे अक्सर तेज बुखार रहने लगा था। रात भर वो खांसती रहती, और उसकी खांसी की आवाज उस वीरान हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर तक जाती थी। लेकिन कोई नहीं था जो उससे पूछे कि उसे क्या तकलीफ है। मुशी तोताराम अब अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। वे पागलों की तरह सड़कों पर अपने खोए हुए बेटों को ढूंढते फिरते। कभी कभी वे कई कई दिनों तक वापस नहीं आते थे। घर में केवल निर्मला और उसकी ननद रुक्मणी रह गई थी। रुक्मणी, जो कभी निर्मला के लिए कांटा बनी रहती थी, अब समय की मार ने उसे भी नरम कर दिया था। दुख एक ऐसा मरहम है
जो सबसे कड़वे रिश्तों को भी पिघला देता है। रुक्मणी अब निर्मला की सेवा करती, उसके लिए काढ़ा बनाती और उसे ढांढस बंधाती। एक शाम की बात है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। निर्मला अपनी चारपाई पर लेटी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे रह रहकर अपने बचपन के वे दिन याद आ रहे थे, जब वो बेफिक्र होकर बारिश में भीगा करती थी। उसे अपने पिता बाबू उद्यभानुलाल की वो आवाज सुनाई देती, निर्मला बेटी, भीतर आ जाओ, कहीं सर्दी न लग जाए। उसकी आंखों से आंसू टपक कर तकिए में समा गए। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सूरज अब ढलने वाला है। उसने सोचा कि क्या यही वो सुख था जिसके लिए उसकी मां ने उसका अनमेल विवाह किया था। इसी बीच घर में एक पुरानी परिचित का आगमन हुआ, सुधा। सुधा निर्मला की पड़ोसन थी और उसकी सबसे अच्छी सहेली भी। सुधा का जीवन निर्मला के बिल्कुल विपरीत था। वो सुखी थी, उसका पति उससे प्रेम करता था और उसके घर में खुशहाली थी। जब सुधा ने निर्मला की ये हालत देखी तो वो सन्न रह गई। वो निर्मला के पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुधा ने सिसकते हुए कहा, निर्मला, तूने अपनी ये क्या हालत बना ली? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? निर्मला ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सुधा, जब तकदीर ही रूठ जाए तो कोई क्या कर सकता है? मेरा तो अंत अब नजदीक है। सुधा का पति कोई और नहीं बल्कि वही भुवन मोहन था जिससे निर्मला की सगाई बचपन में टूटी थी। ये नियति का सबसे बड़ा मजाक था। वो व्यक्ति जो निर्मला का जीवन साथी होने वाला था, वो अब उसके सामने एक डॉक्टर बनकर खड़ा था। भुवन मोहन ने जब निर्मला की नब्ज टटोली तो उसकी आंखों में भी नमी आ गई। वो जानता था कि निर्मला की इस बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि सुकून में है, जो उसे कभी नहीं मिला। निर्मला ने भुवन मोहन की आंखों में देखा और उसे पुरानी सारी बातें याद आ गई। पर अब उन यादों में कोई कसक नहीं थी, बस एक ठंडी राख थी। घर की आर्थिक स्थिति अब इस कदर गिर चुकी थी कि दवाइयों के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल था। तोताराम जी की वकालत खत्म हो चुकी थी। निर्मला ने अपनी आखिरी निशानी, वो सोने का हार जो उसकी मां ने उसे विदाई में दिया था, रुक्मणी को थमा दिया। उसने कहा, जी, इसे बेच दीजिए, अब मुझे गहनों की क्या जरूरत? वैसे भी ये अब मेरे शरीर पर बोझ ही लगते हैं। रुक्मणी का गला रूंध गया, पर उसे पता था कि इसके बिना घर का चूल्हा और निर्मला की दवाइयां नहीं चल पाएंगी। निर्मला की खांसी अब खून के छींटों में बदल चुकी थी। डॉक्टर भुवन मोहन ने साफ कह दिया था कि इसे तपेदिक टीबी है और इसका बचना अब मुश्किल है। तोताराम जी को जब यह पता चला तो वे जैसे पत्थर के हो गए। उन्हें लगा कि उनके पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। उन्होंने निर्मला के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, निर्मला, मैंने तुम्हें कभी वो सुख नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें एक कैदी की तरह रखा। मुझे माफ कर दो। निर्मला ने अपनी धुंधली नजरों से उन्हें देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं आपके घर को वो खुशियां नहीं दे पाई जो एक बहू को देनी चाहिए। रातों का सन्नाटा अब निर्मला को डराने लगा था। उसे अक्सर नींद में मनसाराम और सियाराम दिखाई देते। उसे लगता कि मनसाराम उसे बुला रहा है। वो अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी बस इसी इंतजार में रहती कि कब ये दर्द खत्म होगा। उसकी रूह अब इस कमजोर शरीर से आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। वो हवेली जो कभी उसके सपनों का महल थी, अब उसे एक काल कोठरी लगने लगी थी। धूल भरी खिड़कियां, मकड़ी के जाले और दीवारों की सीलन, सब कुछ जैसे उसे निगलने को तैयार थे। एक दिन रुक्मणी ने निर्मला से पूछा, बहू, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है?
निर्मला ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कहा, जी जी, बस एक बार अपनी मां से मिल लेती, और अगर हो सके तो जियाराम और सियाराम का पता चल जाता। रुक्मणी की आंखों से आंसू बह निकले। जियाराम का तो कुछ पता नहीं था और सियाराम के बारे में भी कोई खबर नहीं थी। मां कल्याणी को खत तो लिखा गया था, पर वहां से भी कोई जवाब नहीं आया था। निर्मला को लगा कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली आई थी और अकेली ही जा रही है। बाहर हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की सूखी पत्तियां आंगन में उड़ रही थी। निर्मला की सांसों की घरघराहट अब तेज हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन छा गया था, लेकिन साथ ही एक ऐसी शांति भी थी जो केवल मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर होती है। उसने संघर्ष छोड़ दिया था। उसने अब नियति से लड़ना बंद कर दिया था। वो बस उस पारलौकिक शांति की प्रतीक्षा कर रही थी जहां कोई शक न हो, कोई गरीबी न हो और कोई अनमेल विवाह का बोझ न हो। यह हिस्सा हमें उस चरम बिंदु पर ले जाता है जहां दुख अपनी सीमा पार कर जाता है। निर्मला का जीवन अब एक ऐसी मोमबत्ती की तरह था जो पूरी तरह जल चुकी थी और जिसकी लौ अब बस बुझने ही वाली थी। घर के आंगन में जलता हुआ दिया तेल खत्म होने के कारण फड़फड़ा रहा था। तोताराम जी कोने में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे और रुक्मणी निर्मला के सिरहाने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। रात का अंधेरा अब और भी घना हो गया था और उस अंधेरे में निर्मला की सिसकियां धीरे धीरे विलीन हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब अंत निकट है और शायद मृत्यु ही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होने वाली थी। उसकी चेतना अब उसे छोड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रही है। उसे अपना वही बचपन का घर दिखा, वही नीम का पेड़ और वही हंसता हुआ चेहरा। उसे लगा कि अब उसे और दुख नहीं सहना पड़ेगा। सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया, जैसे कुदरत भी इस मासूम जान के विदा होने का शोक मना रही हो। उस विशाल हवेली की दीवारों पर जमी धूल अब और भी गहरी हो चली थी, जैसे वो इस घर के भाग्य पर छाई उदासी की गवाह बन रही हो। समय जैसे रुक सा गया था, लेकिन वो ठहराव सुकून भरा नहीं, बल्कि दम घोटने वाला था। निर्मला की चारपाई अब बरामदे के उस कोने में बिछा दी गई थी, जहां से आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता था। उसकी आंखों में अब संसार की कोई लालसा शेष नहीं थी, केवल एक गहरा शून्य था। मुंशी तोताराम, जो कभी अपनी वकालत और अपनी कड़क आवाज के लिए जाने जाते थे, अब एक झुके हुए बूले व्यक्ति की तरह घर के आंगन में यहां वहां भटकते रहते। उनकी याददाश्त अब उनका साथ छोड़ने लगी थी, पर एक बात जो उनके सीने में पत्थर की तरह धंसी थी, वो था पश्चाताप। रात का सन्नाटा जब गहराता तो तोताराम जी अक्सर निर्मला के पास आकर बैठ जाते। वे घंटों उसे बिना कुछ बोले निहारते रहते। उनकी आंखों में वे सारे दृश्य तैर जाते। निर्मला का पहली बार इस घर में आना, उसकी वो मासूम मुस्कान, मनसाराम के प्रति उनका वो बेबुनियाद शक, और फिर एक एक करके सब कुछ बिखर जाना। वे चाहते थे कि निर्मला से कहें कि वे अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा है, पर शब्द उनके गले में ही अटक कर रह जाते। वे निर्मला के उन पीले पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लेते तो उन्हें एहसास होता कि उन्होंने एक खिलते हुए फूल को कितनी बेरहमी से कुचल दिया था। निर्मला की सांसों की आवाज अब एक सूखी हुई नदी की सरसराहट जैसी थी। इधर रुक्मणी के भीतर भी एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। वो औरत जो कभी निर्मला को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज उसकी सबसे बड़ी संबल बन गई थी। रुक्मणी रात रात भर जागकर निर्मला की तीमारदारी करती। वो उसके लिए जड़ी बूटियां पीसती, उसके मैले कपड़े धोती और उसे अपनी गोद में सुलाने की कोशिश करती। एक दिन जब निर्मला को बहुत तेज खांसी उठी और उसके मुंह से खून की उल्टी हुई, तो रुक्मणी अपनी सुध बुध खोकर रोने लगी।
उसने निर्मला का सिर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत सताया है। काश मैंने उस वक्त भैया को समझाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। निर्मला ने कांपती हुई उंगलियों से रुक्मणी के आंसू पोंछे। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकले, पर उसकी आंखों ने कह दिया कि उसने सबको माफ कर दिया है। निर्मला की एक छोटी बेटी भी थी, जो अब इस त्रासदी के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय थी। वो मासूम बच्ची अपनी मां की हालत से अनजान कभी कभी निर्मला के पास आकर खेलती, पर निर्मला के पास अब उसे गोद में उठाने की शक्ति भी नहीं बची थी। वो अपनी बेटी को देखती और उसके मन में एक ही सवाल कौंधता, मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा? क्या इसका भविष्य भी मेरी ही तरह किसी अनमिल विवाह की भेंट चढ़ जाएगा? ये विचार उसे शारीरिक दर्द से भी ज्यादा पीड़ा देता था। वो ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती कि उसकी बेटी को वो सब न सहना पड़े जो उसने सहा है। इसी दौरान डॉक्टर भुवन मोहन अक्सर घर आने लगे थे। वे जानते थे कि निर्मला के पास अब बहुत कम समय बचा है। एक दोपहर जब तोताराम जी बाहर गए हुए थे, भुवन मोहन निर्मला के पास बैठे थे। कमरे में केवल उन दोनों की सांसों की आवाज थी। भुवन मोहन ने कहा, निर्मला, अगर उस दिन वो रिश्ता न टूटा होता तो शायद आज तुम किसी और ही हाल में होती। निर्मला ने खिड़की के बाहर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, भुवन बाबू, अब अगरमगर का समय बीत चुका है। जो बीत गया वो एक सपना था और जो अब सामने है वही हकीकत है। बस मेरी इस बच्ची का ख्याल रखिएगा। इसे समाज की इन बेड़ियों से बचाकर रखिएगा। भुवन मोहन का गला भर आया। उन्होंने वादा किया कि वे उस बच्ची को अपनी सगी बेटी की तरह मानेंगे। घर की आर्थिक स्थिति अब ऐसी थी कि शाम को दिया जलाने के लिए तेल भी सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता था। हवेली के कई कमरे अब ताले में बंद थे, क्योंकि उनकी सफाई करने वाला कोई नहीं था। उन बंद कमरों के पीछे मनसाराम की किताबें, जियाराम के खिलौने और सियाराम की यादें कैद थी। तोताराम जी कभी कभी उन बंद दरवाजों के पास जाकर घंटों खड़े रहते और उन्हें थपथपाते, जैसे वे अपने बेटों को वापस बुला रहे हों। उनकी इस हालत को देखकर निर्मला का दिल छलनी हो जाता। उसे लगता कि इस तबाही की शुरुआत उसी के आने से हुई थी। हालांकि वो खुद भी तो परिस्थितियों की एक शिकार मात्र थी। एक रात बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज हवाओं ने हवेली की खिड़कियों को झकझोर कर रख दिया था। निर्मला की हालत उस रात बहुत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। रुक्मणी ने दिया जलाया और तोताराम जी को पुकारा। तोताराम जी भागते हुए आए और निर्मला के पास बैठ गए। निर्मला की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को देख रही हो। उसने तोताराम जी का हाथ कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और व्याकुलता थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मेरे बच्चों, क्या कोई वापस आया? तोताराम जी बस अपना सिर झुकाकर रोने लगे। उस तूफानी रात में भी उन्हें अपनी औलाद की कोई खबर नहीं मिली थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण फूटी, तूफान तो थम गया, पर घर के भीतर की हलचल और बढ़ गई। निर्मला अब एक अर्धमूर्छित अवस्था में थी। उसे अब आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे बस अपना पुराना घर, अपने पिता उद्य भानुलाल का वो रौबदार चेहरा और मां कल्याणी की वो मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो फिर से 15 साल की हो गई है और शादी का जोड़ा पहनकर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। उसके मन का वो सारा बोझ, वो सारा अपमान और वो सारी गरीबी अब धुंधली पड़ने लगी थी। पार्ट 6 का ये हिस्सा उस अंतिम यात्रा की पूर्व संध्या है, जहां दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मुंशी तोताराम की हवेली अब केवल ईंटों का एक ढांचा भर रह गई थी, जिसके भीतर की भावनाएं मर चुकी थी।
निर्मला की देह अब केवल मिट्टी में मिलने का इंतजार कर रही थी। रुक्मणी और तोताराम दोनों ही उस पल के साक्षी थे जब एक हंसती खेलती जिंदगी को समाज के रीति रिवाजों और शक की आग ने राख बना दिया था। सूरज की पहली किरण जब कमरे में आई तो वो निर्मला के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा अब पीला नहीं बल्कि एक दिव्य शांति से चमक रहा था, जैसे उसने आजादी का रास्ता ढूंढ लिया हो। बाहर पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी, लेकिन घर के भीतर एक ऐसी खामोशी छा गई थी जिसे आने वाले कई सालों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। निर्मला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसके मन में अब न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई दर्द। वो बस एक लंबी नींद की ओर बध रही थी, जहां न तो तोताराम का शक था, न भुवन मोहन की यादें और न ही समाज का दहेज रूपी दानव। वो अब उन सब से परे एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहां सिर्फ सुकून था। ये अंत हमें उस मोड़ पर छोड़ता है जहां सांसें रुकने वाली हैं और एक महान त्रासदी का अंत होने वाला है। रात का वो भीषण तूफान अब थम चुका था, पर निर्मला के जीवन का तूफान भी अपनी अंतिम लहरें गिन रहा था। तोताराम जी अब भी उसका हाथ थामे बैठे थे, शायद इस उम्मीद में कि वो एक बार फिर आंखें खोलेगी, पर नियति ने अपना फैसला सुना दिया था। अब बस इंतजार था उस आखिरी घड़ी का जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल करने वाली थी। हवेली के दालान में बिखरी हुई सूखी पत्तियां हवा के हल्के झोंके से उड़ रही थी। रुक्मणी ने अपनी माला किनारे रख दी और निर्मला के माथे पर हाथ रखा। वो हाथ अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उस बड़े से घर में अब केवल सिसकियों की गूंज बची थी, जो ये गवाही दे रही थी कि यहां एक ऐसी औरत रहती थी जिसने बिना किसी कसूर के अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की वेदी पर होम कर दी। निर्मला अब बस एक याद बनने की दहलीज पर खड़ी थी। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरण ने जब दस्तक दी तो वो प्रकाश उस खिड़की से होकर भीतर आया जहां निर्मला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। रात का वो भयंकर तूफान अब थम चुका था, लेकिन घर के भीतर जो वीरानी छाई थी उसे किसी भी सुबह का सूरज दूर नहीं कर सकता था। निर्मला के चेहरे पर अब एक अजब सी सफेदी थी, जैसे संगमरमर की कोई मूरत। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों में अब कोई खिंचाव नहीं था। सालों से जो दर्द, जो घुटन और जो अपमान उसने अपने सीने में दबा रखा था, वो अब धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। मौत, जो अक्सर डरावनी मानी जाती है, निर्मला के लिए एक सहेली की तरह आई थी, जो उसे उसके दुखों के भारी बोझ से आजाद करने का वादा लेकर आई थी। मुशी तोताराम अभी भी उसी कोने में बैठे थे। उनका सिर झुका हुआ था और उनकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थी। वे अब पछतावे की उस पराकाष्ठा पर थे जहां इंसान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। उन्होंने उस मासूम लड़की की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, और बदले में उन्हें क्या मिला? एक खाली घर, मृत बेटे और एक ऐसा नाम जिसे समाज अब केवल एक अपराधी की तरह देखता था। तोताराम जी ने निर्मला के निर्जीव हाथों को अपने माथे से लगाया। उन्हें याद आया वो दिन जब वे इस घर में उसे ब्याह कर लाए थे। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी ढलती उम्र को निर्मला की जवानी से जीत लेंगे, लेकिन कुदरत के नियम को कौन बदल सकता है? उन्होंने निर्मला को प्रेम नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी असुरक्षा की बेड़ियों में जकड़ दिया। आज वो बेड़ियां टूट चुकी थी, पर तोताराम खुद उन बेड़ियों के मलबे के नीचे दब गए थे। रुक्मणी रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में गंगाजल का एक छोटा सा लोटा था। उन्होंने निर्मला के होठों से उसे लगाया और सिसक पड़ी। हवेली के गलियारों में अब वो सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश चीख थी जो दीवारों को चीर रही थी। घर की छोटी बच्ची जो अब तक सो रही थी, जागकर अपनी मां के पास आई। उसने निर्मला का आंचल खींचा और बहुत ही मासूमियत से पूछा, अम्मा, तुम जागती क्यों नहीं?
मुझे भूख लगी है। उस बच्ची की आवाज ने तोताराम के कलेजे को छलनी कर दिया। वे अपनी पोती को क्या जवाब देते? वे उसे कैसे बताते कि उसकी मां अब एक ऐसी नींद सो गई है जहां से कोई वापस नहीं आता? उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगे। वो बच्ची जिसे निर्मला अपना भविष्य समझती थी, आज उसी अभाव और अनिश्चितता के मुहाने पर खड़ी थी जहां से निर्मला का अंत हुआ था। दोपहर होते होते मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार हवेली पर जमा होने लगे। जो लोग कल तक निर्मला की आलोचना करते थे या उसके घर की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे आज बड़ी बड़ी सहानुभूति की बातें कर रहे थे। समाज की यही रीत है। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे चैन से जीने नहीं देता, और जब वो मर जाता है तो उसके लिए आंसुओं की नुमाइश करता है। भुवन मोहन भी वहां पहुंचे। उन्होंने जब निर्मला के शव को देखा तो उन्हें लगा जैसे सभ्यता की एक बड़ी हार हुई है। निर्मला केवल एक औरत नहीं थी, वो उन हजारों कन्याओं का प्रतीक थी जो दहेज की वेदी पर चढ़ा दी जाती है, जिन्हें उम्र के अंतर की परवाह किए बिना किसी भी खूंटे से बांध दिया जाता है। उन्होंने निर्मला के चरणों में सिर झुकाया और चुपचाप वहां से निकल गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि वे खुद भी तो इस समाज का हिस्सा थे जिसने निर्मला को नहीं बचाया। शमशान की ओर जब निर्मला की अर्थी चली तो मुंशी तोताराम के कदम लड़खड़ा रहे थे। हवेली का वह भारी दरवाजा आज निर्मला के लिए आखिरी बार खुला था। उस घर ने निर्मला को क्या दिया? सिर्फ कड़वाहट, संघर्ष और तन्हाई। तोताराम जी के पीछे पीछे रुक्मणी उस छोटी बच्ची का हाथ थामे चल रही थी। शमशान की आग जब धधक उठी तो उसमें केवल निर्मला का शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि मुंशी तोताराम का अहंकार, उनका वंश और उनका बचा खुचा स्वाभिमान भी जल रहा था। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी, जैसे वे कह रही हो कि इस दुनिया के अन्याय से अब एक रूह आजाद हो गई है। तोताराम जी वहां से वापस नहीं लौटे। वे उस जलती चिता को देखते देखते कहीं दूर अंधेरे में निकल गए। वे कहाँ गए किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वे साधु बन गए, कुछ कहते हैं कि वे अपने खोए हुए बेटों को ढूंढने के लिए दर दर की खाक छानते रहे, लेकिन हकीकत यह थी कि वे अब खुद को आईने में देखने के काबिल नहीं रहे थे। हवेली अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। रुक्मणी और वो छोटी बच्ची ही वहां रह गए थे। घर का वो कोना जहां निर्मला बैठती थी अब एक दिए की मध्यम रोशनी से चमकता था, जो रुक्मणी रोज शाम को जलाती थी। निर्मला की कहानी समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक बनकर रह गई जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। वो 15 साल की लड़की जो एक सपने की तरह आई थी, वो अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। हवेली की दरारें अब और चौड़ी हो गई थी, जैसे वे निर्मला की दुख भरी दास्ता को अपने भीतर समेट रही हों। समय बीतता गया, पर उस कस्बे के लोगों को आज भी वो रात याद आती है जब निर्मला की अर्थी उठी थी और उस बड़े वकील की हवेली का सूरज हमेशा के लिए डूब गया था। मुंशी प्रेमचंद की इस रचना का ये अंतिम पड़ाव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच एक सभ्य समाज में रहते हैं। निर्मला की मृत्यु कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, वो एक हत्या थी। समाज की परंपराओं द्वारा, दहेज के लालच द्वारा और अनमेल विवाह के अहंकार द्वारा वो उस व्यवस्था की बलि चढ़ गई जहां लड़की की मर्जी का कोई मोल नहीं होता। रात की खामोशी में जब हवाएं हवेली के खंडहरों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे निर्मला आज भी पूछ रही हो, मेरा क्या कसूर था। हवेली की सीढ़ियों पर अब घास उगाई थी और पक्षियों ने वहां अपना बसेरा बना लिया था। वो घर जिसने वैभव और पतन दोनों देखे, अब केवल एक ऐतिहासिक स्मारक सा लग रहा था। निर्मला की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी शक्ल अपनी मां से बहुत मिलती थी। रुक्मणी उसे देखकर रो पड़ती और प्रार्थना करती कि कम से कम इसकी नियति वो न हो जो निर्मला की थी।
लेकिन समाज की जड़ें बहुत गहरी थी। क्या ये चक्र कभी रुकेगा? क्या कभी निर्मला जैसी लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक मिलेगा? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। कहानी का ये सफर अब अपने अंत की ओर है। निर्मला की रूह अब शायद गंगा की लहरों में कहीं शांत हो गई होगी, या उन बादलों में विलीन हो गई होगी जो बरसों बाद उस कस्बे में बरसे थे। उसकी वेदना, उसकी सहनशीलता और उसकी खामोशी अब इस कहानी के पन्नों में अमर हो चुकी है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है और उस हवेली की परछाई भी अब अंधेरे में छिप गई है। चारों तरफ एक रूहानी शांति पसर गई है, वैसी ही शांति जैसी निर्मला ने अपनी अंतिम सांस के बाद महसूस की होगी। सब कुछ अब स्थिर है, मौन है और गहरा है। नींद के आगोश में जाने से पहले निर्मला का वह चेहरा याद आता है जो अंत में शांत था। दुनिया के सारे शोर, सारे विवाद और सारी गरीबी अब पीछे छूट गए हैं। अब केवल एक अनंत शांति है जो हमें अपनी आगोश में ले रही है। अंधेरे की चादर ने पूरी दुनिया को ढक लिया है और हम भी अब उस नीरवता का हिस्सा बन रहे हैं जहां कोई दर्द नहीं पहुंच सकता। निर्मला की दास्तां अब खत्म होती है, लेकिन उसकी यादों की महक उन हवाओं में हमेशा रहेगी जो हर रात इस कस्बे की गलियों से होकर गुजरती है। अब बस एक गहरी, सुकून भरी और मीठी नींद का समय है जहां सब कुछ शांत है। अगर ये भावुक कर देने वाली कहानी आपके अंतर्मन को छू गई हो, तो ऐसी ही और भी मर्म स्पर्शी और सुकून भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब धीरे से आंखें बंद कीजिए, नींद आपके पास आ रही है। शुभ रात्रि।